मूवी स्टार्ट होती है तो हम पीटर यानी स्पाइडरमैन को देखते हैं कि उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, कि वो स्टडी में भी बहुत अच्छा है और लोगों की हेल्प कर रहा है। और जिसे वो पसंद करता है मैरी, वो भी उसके साथ है और वो मैरी को प्रपोज करने का सोच रहा है। पीटर मैरी का म्यूजिकल शो देखने के लिए जाता है जहाँ वो पहली बार परफॉर्म कर रही है और वहीं पर पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी भी आता है जो कि उसकी स्पाइडरमैन वाली आईडी को जानता है और वो अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार पीटर यानी स्पाइडरमैन को समझता है और वो पीटर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और हैरी अपने फादर की लैब से खुद को तैयार करता है ताकि वो पीटर से बदला ले सके। और मैरी के परफॉर्मेंस के बाद पीटर और मैरी टाइम को साथ स्पेंड करते हैं और वापसी पर आते वक्त पीटर की बाइक से एक ब्लैक स्टिकी सी चीज़ चिपक जाती है। और दूसरी तरफ हम एक प्लेनेट नामी कैदी को देखते हैं जो भागकर अपने घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी वाइफ उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसको वहां से जाने का कहती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की वजह से कोई मसला नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को वहां से जाने का कहती है। और प्लेनेट की डॉटर अभी भी अपने फादर को एक अच्छा इंसान समझती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपने पिक्चर वाला लॉकेट अपने फादर को देती है और वो ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लाएगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर पीटर अपनी आंटी के पास जाता है और उनको बताता है कि वो मैरी को पसंद करता है और उसको प्रपोज करने वाला है। और अब पीटर की आंटी उसको वही रिंग देती हैं जो उसके अंकल ने उसकी आंटी को दी थी और साथ उसकी आंटी पीटर को एडवाइस भी करती हैं। और अब जब पीटर वापस घर जा रहा होता है तो वहाँ पर हैरी उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने साथ आसमान में ले जाता है जहाँ पर दोनों के दरमियान में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। और वहीं पर पीटर के हाथ से वो रिंग नीचे गिर जाती है जो कि उसकी आंटी ने दी थी, जिसको वो हैरी से बचाते हुए बहुत ही स्टाइल में पकड़ लेता है। फिर उन दोनों के दरमियान एक लंबी फाइट के बाद पीटर यानी स्पाइडरमैन जीत जाता है और हैरी को नीचे गिरा देता है। लेकिन अब पीटर हैरी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसको हॉस्पिटल लेकर आता है और हॉस्पिटल आने के बाद हैरी को होश आता है तो वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाता है जिसमें वो पीटर से नफरत करता था, जिसकी वजह से वो पीटर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट पर जो पुलिस से बचते हुए भागते हुए एक लैब के एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से प्लेनेट की बॉडी वहां पर पड़े सेंट की तरह हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तब प्लेनेट अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन वो अपनी विल पावर और अपनी बेटी के लॉकेट की वजह से ह्यूमन में आ जाता है और अब उसे ये बात पता चलती है कि सेंट उसको पावर देगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी पीटर से मिलने आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि उसकी पहली परफॉर्मेंस पर रिव्यू अच्छे नहीं थे, पर पीटर उसको यहाँ पर एडवाइस करता है जिसकी वजह से मैरी और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बात कर पाते तभी स्पाइडरमैन को हेल्प के लिए कॉल आ जाती है और वो मैरी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है उसी इंसिडेंट्स वाली जगह पर। वहाँ पर एक मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही थी और उसी की वजह से इंस्पेक्टर की बेटी बिल्डिंग से जा लटकती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का फ्रेंड और न्यूज़ रिपोर्टर एडी भी आ जाता है, लेकिन वो उस लड़की को वहाँ पर नहीं बचा पा रहे होते। और अब यहाँ पर एंट्री होती है स्पाइडरमैन की जो बहुत ही आराम से उस लड़की को बचा लेता है और एक बार फिर से सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है। और अब एडी इस इंसिडेंट की पिक्चर लेकर अपने न्यूज़ ऑफिस पहुंचता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडी के साथ पीटर भी काम करता है और यहाँ पर पीटर के बॉस को पीटर से ज़्यादा एडी की पिक्चर पसंद आती है और पीटर का बॉस अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एडी को सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर पीटर को अपने बॉस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पीटर इस बात को सोचता है कि उसके बॉस पुराने एम्प्लॉयर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर उसके बॉस उसको कहते हैं जो स्पाइडरमैन की नेगेटिव पिक्चर लेकर आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर हैरी को डिस्चार्ज करवाकर उसको घर वापस ले आया था और दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर एंजॉय करते हैं। यहाँ हैरी अपने फादर की पिक्चर देखकर उनके बारे में याद करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पीटर उससे कहता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जिसको अब जॉब से निकाल दिया गया था
और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गई थी। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को बचाने की वजह से स्पाइडरमैन के लिए एक मार्च रखा जाता है। यहीं पर पीटर मैरी से मिलता है। मैरी बहुत ज़्यादा डिसहार्ड थी। हैरी समझ रहा था कि उस दिन वो मैरी को छोड़कर चला गया था तो मैरी इसलिए डिसहार्ड है, पर वो अभी इस बात को नहीं जानता था कि मैरी की जॉब जा चुकी है। दूसरी तरफ हम प्लैनेट को देखते हैं। वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए पुलिस वालों के सामने जाता है और अपनी सेंट की पावर की वजह से वो पुलिस वालों को हरा देता है और वहां से बड़े ही आराम से निकल जाता है। इधर स्पाइडरमैन अपनी मार्च में एक ज़बरदस्त एंट्री देता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी वहां पर प्लैनेट आ जाता है और तभी स्पाइडरमैन उसको फॉलो करने लगता है। प्लैनेट जब एक वैन से अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेने जाता है तो स्पाइडरमैन वहां पर पहुंचकर प्लैनेट पर अटैक कर देता है और यहाँ पर प्लैनेट यानी सैंड मॉन्स्टर और स्पाइडरमैन के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है और अब प्लैनेट यहाँ से निकल जाता है। फिर पीटर मैरी के लिए एक डेट रखता है जहाँ पर वो मैरी को प्रपोज कर सके, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैरी। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको पीटर ने यानी स्पाइडरमैन ने बचाया था। और अब जब मैरी यहाँ पर उन दोनों को इकट्ठे देखती है तो वहाँ से चली जाती है और पीटर का प्रपोजल वहीं पर रह जाता है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको बताते हैं कि जिसको वो पीटर के अंकल का मर्डरर समझ रहे थे, असल में वो मर्डरर नहीं बल्कि प्लैनेट असल मर्डरर है। जब पीटर को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि पीटर ने गलत आदमी को मार दिया था। अब जब पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल को किसी और ने मारा है तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। फिर जब रात को मैरी पीटर के पास आती है तो पीटर उससे रूड होकर वहाँ से उसको भेज देता है और जब पीटर रात को स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर सो रहा होता है तो वही स्टिकी मटीरियल जो उसकी बाइक पर लग गया था वो उसकी पूरी बॉडी पर लग जाता है और पीटर फिर एक न्यू ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ नजर आता है। अब उसको अपनी पावर्स भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही थी। वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था और अब पीटर इस मटेरियल का पता करने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाता है। पीटर के प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये कोई अच्छा स्टिकी मटेरियल नहीं है, ये अपने पार्टनर की वजह से सरवाइव करता है और अगर ये अपने पार्टनर के साथ चिपक जाए तो इसको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो पीटर को इस मटेरियल से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये मटेरियल उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और घर आने के बाद पीटर को प्लैनेट की न्यूज़ मिलती है और वो अपने प्रोफेसर की बात को इग्नोर करके स्पाइडरमैन का ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पीछे जाता है और वहीं पर एडी भी आ जाता है जो स्पाइडरमैन की पिक्चर लेने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर गुस्से में उसका कैमरा तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर स्पाइडरमैन प्लैनेट को अपने अंकल के बारे में याद करवाता है और उसको वहां पर मारने लगता है और अब फिर से यहाँ पर उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और स्पाइडरमैन यहाँ प्लैनेट को बहुत ज़्यादा मारता है और यहाँ पर स्पाइडरमैन को प्लैनेट की कमज़ोरी का पता चलता है कि पानी की वजह से सैंड डिज़ोल्व हो जाती है और यहाँ पर वो पानी के टैंक को तोड़ देता है जिसकी वजह से प्लैनेट पानी में डिज़ोल्व होकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस स्टिकी मटेरियल की वजह से पीटर बहुत ज़्यादा रूड और बदतमीज़ होने लगता है और फिर ये सब बातें पीटर अपनी आंटी को बताता है कि स्पाइडरमैन ने उसके अंकल के मर्डरर को मार दिया है, लेकिन पीटर की आंटी को ये सब सुनकर कुछ अच्छा फील नहीं होता। फिर दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो अपनी परेशानियों से तंग आकर हैरी को कॉल करती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद मैरी हैरी को भी छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब मैरी के जाते ही हैरी की मेमोरी भी वापस आ जाती है और अब उसको ये बात भी याद आ जाती है कि स्पाइडरमैन उसका दुश्मन है और उसको हराने के लिए उसको मैरी को उससे दूर करना होगा। इधर मैरी जब घर वापस आती है तो उसे पीटर का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर यहाँ पर हैरी आ जाता है। वो मैरी से कहता है कि अगर वो पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो वो जैसा कहता है उसे वैसा ही करना होगा और फिर मैरी उसके लिए पीटर को कॉल करके बुलाती है और मैरी पीटर को बुलाकर उससे रिलेशन ख़त्म करने का कहती है और पीटर ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी वो मैरी को वो रिंग दिखाता है जिससे वो प्रपोज करने वाला था। वो उसे बताता है कि वो सारी ज़िंदगी मैरी के साथ ही गुजारना चाहता था और फिर यहाँ पर मैरी उससे कहती है
कि वो किसी और को पसंद करती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर पीटर इसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी के पास आ जाता है और यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि हैरी ही दरअसल मैरी के साथ है और ये बात हैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो हैरी को भी छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जब वो मुड़कर विंडो से हैरी को देखता है तो हैरी एक स्माइल करता है और वहां से गायब हो जाता है। और अब पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वही ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर हैरी के घर चला जाता है और यहाँ पर दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। पीटर हैरी को मारता है और मारते हुए उसे उसके फादर की लैब में ले जाता है, जहाँ पर पीटर हैरी को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी हैरी पीटर पर एक बम फेंक देता है, लेकिन पीटर उस बम से बच जाता है और वो बम उल्टा हैरी के ऊपर फेंक देता है। और दूसरी तरफ पीटर देखता है कि सब लोग स्पाइडरमैन की बुराइयां कर रहे हैं और इसकी वजह एडी की ली हुई पिक्चर्स हैं। फिर पीटर ऑफिस जाकर एडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बॉस को ये सब कुछ बता देता है कि एडी की पिक्चर्स असल नहीं बल्कि फोटोशॉप हैं, जिसकी वजह से एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब पीटर उस ब्लैक कॉस्ट्यूम की वजह से दिन ब दिन एक ईवल इंसान बनता जा रहा था। उसके प्रोफेसर उसको बताते हैं कि ये कॉस्ट्यूम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन पीटर अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट पर, जो कि मरा नहीं था। वो सेंट की वजह से दोबारा से ह्यूमन में बदल जाता है और दूसरी तरफ पीटर उसी लड़की को लेकर जिसको उसने बचाया था उसी क्लब में लेकर चला जाता है जहाँ की सिंगर मैरी होती है। पीटर उस लड़की को वहां पर इसलिए लेकर जाता है ताकि वो मैरी को जेलस कर सके, पर उस लड़की को सब कुछ पता चल जाता है कि पीटर उसका यूज कर रहा है। वो मैरी को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है और पीटर जब मैरी से बात करने जाता है तभी वहां पर क्लब का मैनेजर आ जाता है, जो गार्ड से पीटर को वहां से निकालने का कहता है, जिसकी वजह से पीटर की उनके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैरी पीटर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर उसको भी हिट कर देता है। मैरी इस बात पर यकीन नहीं कर पाती और फिर पीटर वहां से परेशान निकल जाता है। और अब पीटर चर्च में जाकर अपने आप से उस मटेरियल को अलग करने की कोशिश करता है। तभी वहीं पर एडी भी आ जाता है और वो यहाँ पर आकर गॉड से विश करता है कि वो पीटर को मारना चाहता है। तभी वो स्टिकी मटेरियल पीटर की बॉडी से उतरकर एडी की बॉडी से चिपक जाता है। अब उसको एक विलन में बदल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीटर की आंटी उससे मिलने आती हैं। पीटर उनको वही रिंग वापस करता है और कहता है कि वो इन सब के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी आंटी उसको रिंग वापस कर देती है और कहती है, पीटर तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। और वो ये कहकर वहां से चली जाती हैं। और अब सीन शिफ्ट होते हैं प्लैनेट और एडी पर। वो दोनों एक दूसरे से मिल गए थे और एडी मैरी को किडनैप कर लेता है, जिसे वो टैक्सी में बिठाकर वहीं एक जाइंट वेब बनाकर उसमें टैक्सी को अटका देता है। और मैरी को बचाने के लिए प्लैनेट वहां पर सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। जब पीटर मैरी को देखता है तो वो अपने स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहनकर हैरी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि हैरी का ब्लास्ट की वजह से एक साइड का फेस खराब हो गया था और मैरी को बचाने के लिए पीटर हैरी से हेल्प मांगता है, लेकिन हैरी उसको मना कर देता है। और पीटर के जाने के बाद हैरी का सर्वेंट उसको बताता है कि पीटर बेकसूर है, तुम्हारे फादर ने अपनी जान खुद ली थी। और कहता है हैरी को अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पर मैरी की टैक्सी नीचे गिरने लगती है। तभी पीटर यानी स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन एडी उसको बचाने से रोक लेता है और स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। इधर मैरी एडी पर एक स्टोन फेंकती है, जिसका फायदा उठाकर स्पाइडरमैन एडी पर अटैक करता है और दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं। तभी मैरी की टैक्सी पर एक ट्रक आकर गिर जाता है और वो टैक्सी से निकलकर वेब पर लटक जाती है। इससे पहले स्पाइडरमैन मैरी को बचाने जाता, वहां पर प्लैनेट एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है। और स्पाइडरमैन उससे बचकर मैरी को बचाने जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन को एडी रोक देता है और फिर स्पाइडरमैन के सामने दोबारा से प्लैनेट मॉन्स्टर बनकर खड़ा हो जाता है। अब दोनों मिलकर स्पाइडरमैन का बुरा हाल करने लगते हैं। तभी वहां पर अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए हैरी आ जाता है। तभी स्पाइडरमैन और हैरी प्लैनेट और एडी का मुकाबला करके मैरी को बचा लेते हैं और फिर दोनों प्लैनेट और एडी से फाइट करते हैं। हैरी सैंड मॉन्स्टर को ब्लास्ट करके उसको हरा देता है और दूसरी तरफ एडी स्पाइडरमैन को मारने लगता है, लेकिन यहाँ हैरी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और एडी के सामने आकर स्पाइडरमैन को बचा लेता है। अब ये सब देखकर स्पाइडरमैन यानी पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था।
वो एक रॉड की मदद से उस स्टिकी सूट को एडी से अलग कर देता है, लेकिन अब वो स्टिकी सूट एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है और स्पाइडरमैन उसको ब्लास्ट कर देता है। ये सब एडी से नहीं देखा जाता और वो भी उस सूट के साथ ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। और इसके बाद प्लैनेट भी वहां पर आ जाता है और पीटर को बताता है कि उसने उसके अंकल को इसलिए मारा क्योंकि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ये सुनकर पीटर उसको माफ कर देता है। और मूवी के लास्ट में पीटर और मैरी हैरी का फनरल करते हैं और अपने मसले ठीक करके वापिस एक साथ आ जाते हैं और इसके साथ ही मूवी की हैप्पीली एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मूवी को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।